जय हिंद दोस्तों, शेयर मार्केट में हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट का फॉर्मूला काम करता है। जितना ज्यादा आपका दोस्तों रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है। शेयर मार्केट के अंदर आपको पता होगा आपको नॉलेज, एक्सपर्टीज, जानकारी, टेक्निकल फंडामेंटल होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इसका जो अल्टरनेट आपको दिया जाता था वो था म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपको पता होगा एक एक्सपर्ट के द्वारा, एएमसी के द्वारा मैनेज किया जाता है। वहां पर एक्सपर्ट बैठे होते हैं और वो आपको पैसा लगा करके देते हैं और अपना कुछ एक्सपेंस रेशियो काट करके आपको रिटर्न दे देते हैं। इसके अंदर दोस्तों एंट्री लोड और एग्जिट लोड नाम की भी चीज होती है। ये कहती है कि आप बार बार इसको खरीदने बेच नहीं सकते हैं, आप एक सर्टेन पीरियड तक आपको इसमें रहना पड़ेगा। लेकिन इसका एक अल्टरनेट आपको दिया जाता है, वो है ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ऐसे फंड जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड किए जाते हैं। दोस्तों आप म्यूचुअल फंड को ट्रेड नहीं कर सकते हैं, डेली खरीद डेली बेच नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपने गोल्ड में पैसा लगाना है तो आप गोल्ड की ETF ले सकते हैं। अगर आपने निफ्टी में पैसा लगाना है तो निफ्टी की ETF ले सकते हैं, जिनके कि 3 साल 5 साल के काफी अच्छे अच्छे रिटर्न्स आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको टॉप 5 ETF बताने वाले हैं। हालांकि इसके ऊपर पैसा लगाना या नहीं लगाना ये आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन फिर भी आपको हम ये बताना सही समझते हैं कि आपको कौन से ETF में पैसा लगाना चाहिए। आप भी कमेंट करके बताएं कि आपकी नजर में कोई ऐसा बेस्ट ETF है। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को भी आप प्लीज फॉलो कर लें। तो देर ना करते हुए टॉप 5 आपको ETF आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिनके अंदर पैसा लगा करके आप भी अच्छी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ETF होता क्या है। ETF दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, मतलब ऐसे फंड होते हैं जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड किए जाते हैं। सबसे पहले तो आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तब वहां पे आप इक्विटी शेयरों में आप शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के अंदर एक जो डिसएडवांटेज है, ये 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल इस तरह के लिए लॉक इन पीरियड यहाँ पे होता है। लेकिन ETF के अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये बोलता है दोस्तों ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट है जो स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों के ही आपको ऑप्शन देता है। ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक रेगुलर स्टॉक एंड कैन बी बोरोड एंड सोल्ड एट एनी टाइम, मतलब कभी भी इनको आप खरीद सकते हैं, कभी भी आप बेच सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड का भी आपको बेनिफिट देते हैं, प्लस में शेयरों की इसकी वोलेटिलिटी भी होती है। यहाँ पे ETF हैज सेवरल बेनिफिट, बहुत सारे फायदे होते हैं ETF में पैसा लगाने के। सबसे ज्यादा तो कोएफिशिएंट होता है, क्योंकि इनकी लोअर फीस होती है और बहुत तरह के जो फंड्स होते हैं, जो जितने तरह के एंट्री लोड, एग्जिट लोड और वो सब चीजें आपकी यहाँ पे नहीं लगती है। इसके बाद में इजी टू ट्रेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया लिक्विड है म्यूचुअल फंड के। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो एग्जिट लोड देना पड़ेगा। कईयों में तो आपकी कंडीशन ऐसी होती है कि आप 1 साल 3 साल से पहले उसे बेच ही नहीं सकते हो और आप इसको सेम डे लेकर के सेम डे भी बेच सकते हो। अब बात आता है डाइवर्सिफिकेशन। हालांकि मैंने आपको बताया ETF पूल कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लोगों से पैसा ये ले लेता है, जैसे आपका म्यूचुअल फंड होता है और बहुत सारी एसेट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाता है। आपको इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा स्टॉक हम ETF भी बताने वाले हैं जो फॉरेन के शेयर्स के अंदर पैसा लगाता है। अगर आप मान लीजिए एप्पल का शेयर लेना चाहते हैं, टेस्ला का शेयर लेना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप यहाँ वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो लेकिन इस ETF के अंदर आप पैसा लगाएंगे तो आपको उस के अंदर भी हिस्सेदारी, मतलब वहां पर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नो लॉक इन पीरियड मैंने आपको बताया। ETF आर ओपन एंडेड फंड है, सो इन्वेस्टर कैन विड्रॉ देयर एसेट एट एनी टाइम। कभी भी आपको पैसे की जरूरत है आप अपना ETF बेच दीजिए और काम हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा दोस्तों ETF निप्पॉन निफ्टी B ETF, अब नाम से ही पता लगता है निफ्टी के अंदर ये जो शेयर्स होते हैं उनके अंदर ये पैसा लगाते हैं और इसके अंदर ये रिटर्न का मैंने आपको 1 साल का चार्ट दिखाया है। ये 1 साल के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने लगभग 22.89 मतलब 23% की रिटर्न इसने दी है। दोस्तों ये 1 साल की रिटर्न की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप इसके लिए 3 साल या 5 साल तक जाएंगे तो ये 100%, 150%, 200% तक भी रिटर्न आपको दे करके आया है। तो अगर आप 1 साल के भी बात करें तो ऐसा कौन सा FD होगी, ऐसा कौन सा बॉन्ड होगा जो आपको 22% का रिटर्न देता है। इसके बाद में सेकंड जो है हमारा दोस्तों वो भी इसी के ही मिलता जुलता है, निप्पॉन का ETF है। ये IT, जैसे कि IT के नाम से ही होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये पैसा लगाता है। तो इसने जो निप्पॉन ने हमारे को जो लास्ट ईयर में रिटर्न दी थी दोस्तों वो 35% दी थी, ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ मैं 1 ईयर की रिटर्न आपको बता रहा हूँ। अगर आप 3 ईयर की रिटर्न देखेंगे
अगर आप 5 ईयर की रिटर्न देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि 100%, 150% तक इन्होंने रिटर्न दी है। तो दूसरा जो हमारा है निप्पॉन ETF IT। इसके बाद में जो तीसरा ETF हम बताने वाले हैं ये है निप्पॉन का मिड कैप 150 ETF। मतलब मिड कैप के जो शेयर होते हैं उनके टॉप 150 शेयर्स के अंदर ये पैसा लगाते हैं और आप यहाँ पे 1 साल की रिटर्न इसकी भी देख सकते हैं। इसने 32% की रिटर्न दी है। ऐसा कोई भी शेयर आप बता दीजिए, कोई म्यूचुअल फंड बता दीजिए, ऐसा कोई भी दोस्तों बॉन्ड बता दीजिए, FD बता दीजिए जो आपको 32% की रिटर्न देती है। सेम डे इसको आप खरीद सकते हैं, सेम डे आप बेच सकते हैं। तो ये निप्पॉन का मिड कैप 150 ETF इस नाम से ये जाना जाता है। थर्ड नंबर पे दोस्तों, फोर्थ नंबर पर है भारत 22 ETF। भारत 22 ETF की भी अगर हम बात करें तो ये 22 तरह के शेयरों में पैसा लगाते हैं। इसने 42% की रिटर्न दी है। मतलब अगर आप 1 साल तक इसमें पैसा लगा करके रखते 1 लाख रुपये आपका 1,42,000 रुपये हो जाता। ये ETF में भी आप पैसा लगाने का सोच सकते हैं। ये देखिए भारत की मैं अगर आपको पिछले 3 साल की बताऊं तो 156% रिटर्न इसने दी है। 156% मतलब आपका पैसा 1 लाख रुपये आपका 2.5 लाख रुपये हो गया था। ये यहाँ पे पिछले 3 साल की रिटर्न है। और इससे ज़्यादा 5 साल की रिटर्न आप देखेंगे तो आप और भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। 200+ की इन्होंने रिटर्न दी है। जो लास्ट ETF मैंने आपको बताया था ये है मोतीलाल ओसवाल का NSAQAD 100 ETF। ये टॉप 100 ऐसे शेयर्स में पैसा लगाती है जो आउट ऑफ इंडिया के अंदर होते हैं या इस तरह के शेयर्स होते हैं जहां पर आपके लिए पैसा लगाना संभव नहीं होता है। पिछले 1 साल में इन्होंने भी 36% की रिटर्न दी है जो कि एक कंसीडरेबल अमाउंट है, अच्छी अमाउंट है। तो आपने भी फेसबुक में, गूगल में, टेस्ला में, एप्पल में, अमेजोन में पैसा लगाना है तो आप ETF का ये जो टाइप है इसको खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों बहुत सारे ETF आपको जो टॉप रिटर्न देने वाले हैं पता लग गए होंगे। इसीलिए मैं उपेक्षा करता हूं आप इन्वेस्ट करते रहें, ग्रो करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, मनी को ग्रो करने के लिए दोस्तों हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें पता ही नहीं था ETF क्या होता है, इतना रिटर्न भी देता है, कौन कौन से ETF में वो पैसा लगा सकते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।